वहां की शुभ मिट्टी से लिंग बनाकर यहाँ लाओ और हम सभी के व्रत को पूर्ण करो। जाओ राधा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। देख रहे हैं आप महादेव, जब मनुष्य ईर्ष्या मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तब उसमें अनंत धैर्य जागृत होता है। आप स्वयं देख सकते हैं कैसे राधा इस दुर्गम पर्वत पर रात्रि के अंधकार को चीरते हुए निडर होकर अपने विकार को परास्त कर आगे बढ़ रही है मेरी राधे। चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी ना देवे किनारा। ओ प्रेम जो स्वयं में निहित सारी शक्तियों को जागृत कर ये पर्वत चढ़ेगी राधा। निकाले लगन लगे जब प्रेम की होले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक न प्रेम मिलन। अब राधा शिवलिंग बनाकर ही लौटेगी महादेव, और तभी होगा राधा कृष्ण का मिलन। भयानक वर्षा में मैं ये शिवलिंग कैसे बना पाऊंगी? वो कान्हा को ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ईर्ष्या ने जकड़ रखा है। तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। आज तक कुछ नहीं समझा, किंतु आज हर बात समझ में आ रही है नारायण। इस मिट्टी को ही देख लो, आज ये भी मुझे शिक्षा दे रही है कि सृजन शक्ति के बल से नहीं, प्रेम के स्नेह से होता है। जिस प्रकार मैं इस माटी से बल का प्रयोग करके लिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ, बार बार ये माटी बिखर रही है। जिस तरह से मैंने बल से कृष्ण को पाने का प्रयास किया, उतना ही मेरा और कृष्ण का संबंध बिखर गया। किंतु अब मैं इस माटी से प्रेम से ये लिंग बनाऊंगी, और कृष्ण
कृष्ण के सुख के लिए उसे चंद्रावली को सौंप दूंगी। जब ईर्ष्या का अंत होगा, जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे, तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा महादेव बहन पार्वती के लिए प्रेम के अनमोल मोती। साक्षात प्रेम की देवी के अश्रुओं से बने ये मोती जब मेरी पार्वती पहनेगी तो उसके पश्चात मुझे कभी भी अपने प्रेम की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी नारायण। और इसी प्रेम की शुद्धता से राधा के हाथों से बनेगा महाशंभु, महादेव का शक्तिलिंग। आज मेरी भी कठिन परीक्षा का अंत हुआ महादेव। अब मेरी राधा ईर्ष्या मुक्त हो चुकी है। देख रहे हैं ना भोलेनाथ, किस प्रकार सहायता के नाम पर कान्हा ने अंततः राधा के साथ मिलकर ही शिवलिंग की स्थापना की है। ये संसार के हित के लिए ही है बलराम कि पुरुष प्रकृति, नर नारी, प्रेमी प्रेमिका, जब कोई कार्य साथ मिलकर पूर्ण करते हैं तभी वो सफलतापूर्वक संपन्न माना जाता है।
महादेव, अब आपकी शक्तियों की पुनः प्राप्ति का समय भी आ चुका है। ये कृष्ण कहाँ है? कहाँ हो तुम कृष्ण? जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलं विना भुजंग तुंग मालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं निलिप्प निर्झरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु संतति प्रमोदमान मानसे पूजा के संपन्न होते ही वातावरण में बदलाव आ गया। ये महादेव का कोप था और साथ ही साथ महादेव की कृपा। नहीं, ये कोप भी राधा का था और ये कृपा भी राधा की ही है। महादेव मेरे आराध्य, किन शब्दों में आपको धन्यवाद कहूं मैं समझ नहीं पा रहा। आज आपने निमित्त बनकर मेरी राधे को उसके एक और विकार ईर्ष्या से मुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, वैसे धन्यवाद करने की विधि अत्यंत सरल है। वो आप क्या कह रहे थे मेरे और पार्वती के विषय में? ठीक है, प्रयास करता हूं। बहन, कहिए ज्येष्ठ। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर पृथ्वी को सार्थक करने यहाँ नहीं आओगे? आप मुझे पृथ्वी को सार्थक करने के लिए बुला रहे हैं या कदाचित अपनी बहन से मिलने का मन हो रहा है? अपनी शक्ति से शिव की शक्ति को मिलाने का मन कर रहा है। चले? अवश्य महादेव, किंतु अब समय है मेरी राधे से मिलने का। तो सदैव की भांति आप मुझे ही ढूंढ रही होंगी। हाँ, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम और चंदा यदि तुम वास्तव में मुझसे क्षमा मांगना चाहती हो राधा, यदि वास्तव में तुम इस ग्लानि से मुक्त होना चाहती हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। बोलो। क्या बताऊं राधा, हमारे बटुक भैया है ना, उनकी पत्नी आई उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे, और अभी भी उनसे रुष्ट हैं। राधा, तुम्हें उन दोनों को एक करना होगा। उनके बीच जो भी समस्या है वो तुम्हें सुलझानी होगी।
क्या तुम ये करोगे? अब कहाँ हो गौरी? कितनी प्रतीक्षा करवा रही हो? आ भी जाओ ना पृथ्वी पर। क्या हुआ महादेव? किसे पुकार रहे हैं आप? मैं तो यही हूँ, आपके पीछे। तो तुम मुझसे मिलने आ ही गई। आपसे मिलने? महादेव, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने ज्येष्ठ कृष्ण और राधा से मिलने आई हूँ। अरे राधा, आओ, तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। ये है मेरी पत्नी गौरी। आश्चर्य है, कितना सुखद और विचित्र संयोग है। आपका नाम है बटुक अर्थात महादेव, और आपका नाम है गौरी अर्थात पार्वती। आप दोनों तो बिल्कुल महादेव और पार्वती के जोड़े जैसे। भाग्यशाली हैं आप, जो आपके पति भगवान जैसे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे और विनती भी कि आप इन पर क्रोध मत कीजिए। ये तो बड़े ही भोले हैं। और तुम क्षमा मांगो राधा से। किस बात के लिए क्षमा? अच्छा, किस बात की क्षमा? हाँ, बताओ। एक तो तुम अत्यंत प्रेम करते हो राधा से और उसी को सताते हो, और अब क्षमा भी नहीं मांगोगे। नहीं नहीं गौरी जी, आपको भ्रम हुआ है। कृष्ण मुझसे नहीं, चंद्रावली से प्रेम करता है। नहीं राधा, ये तो तुम्हें ईर्ष्या मुक्त करने के लिए चंद्रावली के साथ मिलकर ढोंग कर रहा था। क्या? रुकिए रुकिए। देखिए, मैं राधा को यहाँ मेरे संदर्भ में बात करने के लिए तो नहीं लाया हूँ। मैं राधा को यहाँ लाया हूँ आप दोनों का पुनः मिलन करवाने के लिए। आप दोनों के मध्य कभी कोई ना आए। शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। एक आप ही के कारण मैं और कृष्ण पुनः मिलने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आप दोनों का, हम दोनों का पुनर्मिलन कराने के लिए। पुनर्मिलन नहीं, आज इस महाशिवरात्रि के दिवस पर आपका पुनः विवाह होगा।
वो भी प्रेम की देवी राधा के हाथों से। महादेव कैलाशपति के संग विराजे गौरी, पार्वती संग पावन परिणय में है बंधे अघोरी। उमा के स्वामी अंतर्यामी, उमा के स्वामी अंतर्यामी बन गए जीवन साथी। ये देखो गौरी, प्रेम के अनमोल मोती की माला। आप जब इतनी कठिनाइयों से इसे लेकर आए हैं तो इसे पहना भी दीजिए। बस आप सदैव तुम दोनों साथ ही रहना। अच्छा, अब विदा लेने का समय आ गया है। कृष्ण, वैसे एक बात बताओ, भला गौरी जी को कैसे पता कि तुम और चंद्रावली मिले हुए हो और ये सब केवल एक ढोंग था? एक बात बताऊं राधे, तुम्हें छोड़कर समस्त संसार को ज्ञात था कि ये केवल ढोंग था। क्या? कृष्ण, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है राधा। हर बार की तरह इस बार भी हमारी योजना विफल रही। मेरा अनुभव जो कहता था, महाराज कंस का कथन भी वही है। राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते। अच्छा, तो तब से लेकर अब तक क्या सोच रही हो तुम? कंस का वो प्रश्न अयन, उसी के विषय में सोच रही थी मैं। यदि कृष्ण कंस का काल है तो वो उसे मार क्यों नहीं रहा? मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया क्रूर। और अब आगे क्या करना है उसका समाधान भी प्राप्त हो चुका है। क्या कर रही हो राधा? तुम्हारे लिए।
अद्भुत, मेरा नाम भी लिखा है इस पे। धन्यवाद जैसे सुंदर भाव को एक सुंदर उपहार देकर ही व्यक्त किया जाता है चंद्रावली। धन्यवाद? ओहो, अब तो अभिनय करना बंद करो। सब जानती हूँ मैं कि कैसे तुमने और कृष्ण ने मिलकर मुझे ईर्ष्या से मुक्त करने के लिए ये सारा प्रेम प्रसंग का नाटक रचा था। किंतु इसके लिए इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी राधा? परिश्रम केवल मैंने नहीं, तुमने भी तो किया है ना। सच चंद्रावली, यदि तुम ना होती तो मैं ईर्ष्या से कभी मुक्त ही ना हो पाती। कोई उपकार नहीं किया है मैंने राधा। यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो तुम भी तो यही करती। अवश्य करती, क्यों ना करती। अच्छा अब चले, कृष्ण आने वाला है और मुझे बहुत सारे प्रबंध करने हैं। समस्त संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जन्मा जो महाबली कंस के बल के सामने टिक पाए। एक एक करके नहीं, तुम सब साथ में मुझसे युद्ध करो। आओ! मैं हूं महाशक्तिशाली कंस। इस समस्त संसार में किसी को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखता हूं मैं। उस कृष्ण का, उसके परिवार का, उस राधा का। महाराज, राधा का नाम मत लेना। वो मेरी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, अखरू जी क्षमा कर दीजिए महाराज। इतना रोष, इतना साहस, यदि बल है तो आओ अखाड़े में और दिखाओ अपना बल। यदि तुमने मुझे पराजित किया तो राधा को पाओगे, अन्यथा मृत्यु पाओगे। क्या हुआ? कहाँ चले कान? और इस सुंदर सी डिब्बिया में क्या है? आपके काम का कुछ नहीं है, दे दीजिए ना। क्या? अरे मुझे जाने दीजिए, मुझे विलंब हो रहा। अरे राधा से मिलने की इतनी शीघ्रता कान कि अपने दाऊ से 2 क्षण बात करने तक का समय नहीं है तुम्हारे पास। जाने दीजिए ना दाऊ। इतनी भी क्या शीघ्रता है? अभी तो पहले व्यायाम करेंगे, फिर भोजन करेंगे। मुझे तो अभी से भूख भी लगी। तुम्हें भी लगी है? लग रही है ना? लग रही है। मानोगे नहीं ना? ठीक है, चलो व्यायाम करते हैं। अरे
कान्हा बचकर कहाँ जाओगे? मैया मैया शीघ्र आइए। क्या हुआ कान्हा? आइए। चल रहे हैं यशोदा। शीघ्रता करो, बरसाना भोज के लिए विलंब हो रहा है। चले चलो। क्या हुआ बल? पता नहीं भैया, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ खेल भारी पड़ेगा दाव। भारी मैं हूँ कान्हा, और खेल भी मेरा ही भारी रहेगा। मैं तेरे लिए गुनगुना पानी लेके आती हूँ। हाँ बल। कब तक आप इनकी ऐसी सेवा करती रहेंगी बताइए? मैं बता रहा हूँ, ये विशेष संकेत है कि अब हमें दाऊ के लिए एक स्थायी उपाय ढूंढना चाहिए। अब दाऊ का विवाह कर देना चाहिए, इसीलिए ये सारा ढोंग किया जा रहा है। मैं समझ गया था भैया। तूने मेरे मन की बात छीन ली। अब हमें बल का विवाह करा देना चाहिए। मेरे विवाह की चिंता अभी से क्यों कर रही हैं आप? मैं कितना स्वस्थ हूँ, इतने स्वस्थ व्यक्ति को किसी के सहारे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्यों? आप तो अभी अस्वस्थ थे। कौन कर रहा था ये सब? अभी तक सब शीघ्र कर रहे थे। शीघ्र चलो, जाना है। अब राधा प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी क्या? हाँ जाते, राधा से मिलने तो हम जाएंगे। मैया, इनको ऐसे झटके लगते रहेंगे, आप विवाह के विषय में सोच लीजिए। अरे मेरे बैल किसने खुले छोड़ दिए? सावधान महाराज। ओ यार, अब इससे बचो। क्षमा कर दीजिए, ये मूर्ख है। आपको ऐसे ही ललकार बैठा, इसको कुछ नहीं पता। महाराज छोड़ दीजिए। नहीं, रुक जाइए। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जिन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। यदि अपने प्रेम और राधा को पाना है तो इसी प्रकार साहस और निडरता को साधना होगा। प्राणों का मोह त्यागना होगा। हर पराकाष्ठा को लाना होगा। अपनी राधा के लिए मैं किसी भी पराकाष्ठा को लांघ सकता हूं। राधा के पिता वृषपान की हत्या कर सकते हो। क्या? मेरी योजना का अगला पड़ाव यही है। मार दो वृषपान को। काका इसे समेट के रख दीजिए। राधा,
बाबा वो मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कर। बस बाबा, मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। कृष्ण और उसका परिवार किसी भी क्षण आता होगा, मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ। हाँ राधा, मेरी बात तो सुनो। सुनिए काका, काका इसे ढक के रखना था। बाबा अब देख रहे हैं ना कितना काम शेष है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। और आप अब पूरी तरह सज्ज भी नहीं हुए। आप जाइए, जाके सज्ज हो जाइए, फिर मैं आपके लिए केसर दूध बनाऊंगी। फिर हम दोनों पिता पुत्री आराम से बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। खुश रहो। अब आप जाइए, जाके सज्ज हो जाइए। आज बहुत अधिक ही काम कर रही हो राधा, बात क्या है? नहीं माँ, सदैव ही तो करती हूँ। सदैव ही? हाँ माँ, सदैव ही तो काम करती हूँ। आप भी ना। राधा, माँ हूं मैं तेरी, तुझे तुझसे अधिक जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि ये सदैव का काम कब और क्यों होता है। कीर्तिदा काकी ने तो आज बुरा फंसा दिया राधा को। मुझसे छुपाएगी? बता ना। भोर से ही देख रही हूँ कि तू बहुत उत्सुक है और कुछ तो विशेष है आज। अब वो माँ, वो वृंदावन से अतिथि आ रहे हैं ना, इसलिए। ओ, वृंदावन से अतिथि आ रहे हैं? किंतु राधा, वृंदावन से तो लोग हमारे घर भोजन पे आते ही रहते हैं, या फिर आज कोई विशेष अतिथि आ रहा है? इससे पूर्व कि राधा अपनी लज्जा के कारण धरती में गड़ जाए, मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। वो माँ, वृंदावन से अतिथि आ गए। ये मेरी प्यारी सी राधा के लिए प्यारा सा उपहार। तुम्हारी सुंदरता के समक्ष ये छोटी सी भेंट। धन्यवाद। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो